हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति अपार श्रद्धा भावों का संचार होना नितांत आवश्यक है, जिससे हम अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं और मानवीय भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो देश की संप्रभुता को कैसे हम बलशाली बनाएं, समृद्धवान बनाएं और सही मार्ग का अनुसरण करें। संप्रभुता का सही मायने में अगर हम सही भावों का विचार मंथन करें तो संप्रभुता का मतलब यानी स्वतंत्र रूप से किसी कार्य की परिणति को पूर्ण करना, यानी किसी प्रकार के व्यवधान के बिना अपने कार्यों को आगे बढ़ाना। यानी संप्रभुता का तात्पर्य है कि किसी भी देश की हैसियत, सत्ता व उसकी पहचान, उसकी हैसियत, उसकी सत्ता, उसकी पहचान, यानी कुल मिलाकर हमारे अंतर्मन में भारतीयता की क्या पहचान है, सामाजिक अस्मिता, राजनीतिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता, आर्थिक अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता, इसी प्रकार राष्ट्र की अस्मिता यानी हमारे देश की क्या पहचान है, गौरव, मान, आत्मसम्मान को बनाए रखने की जो भावना हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, हम कैसे अपने राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए कैसे सजग रहें। प्रत्येक नागरिक अपने देश की संप्रभुता को कैसे बलशाली बनाएं, कैसे उन्नति के शिखर पर ले जाएं और निष्कपट और छलहीन होकर के हमें कैसे अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता हासिल करनी चाहिए। यह प्रत्येक भावी नागरिक के जीवन की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रश्न है। यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा। इस संबंध में दोस्तों मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से भावों को मिलकर संवारना होगा। देश को अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। प्राचीर इस देश की लौह सम ठोस नींव को बनाना होगा। हर ईंट तप तितिक्षा से है लगाई, नवरंग की दीवारों को सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करना होगा। और
नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करना होगा। बिखराव दूर करके सबको दुलारना होगा। यही प्रथम पहल हमारी होगी। अभ्यास बस इसी का करें नित हम। अभ्यास बस इसी का करें हम नित। अभ्यास बस इसी का करें हम नित। देश की अस्मिता और हर कार्य है अर्थ सुलभ जब। हर कार्य है सर्व सुलभ जब सुहावनी हों हवाएं। हर कार्य है सर्व सुलभ जब सुहावनी हों हवाएं। जो रहस्य चाहते हैं, जो लक्ष्य हम चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाएं हम। जो लक्ष्य चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाएं हम। इस समय जो जागेगा सब जागेंगे कर्तव्य पथ पर। शक्तिशाली दिव्य सुसंगठित देश स्वयमेव सजेगा। तो संपूर्णता की यही सबसे बड़ी पहचान है। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। तभी उज्जवल भावी भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। तब भावी उज्जवल भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। दुश्मन न देख उसको साहस पराक्रम कभी जुटा सकेगा। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर भी रख सकेगा। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर भी उठा सकेंगे। शांति भाव की सोच ही हमारे चरित्र का निर्माण करेगा। शांति भाव की सोच ही हमारे चरित्र का निर्माण करेगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। निज अस्तित्व में, निज व्यक्तित्व में या निज अस्तित्व में हम आत्मबल व आत्मनिर्भरता लाएं। निज व्यक्तित्व में हम
आत्मबल व आत्मनिर्भरता लाएं, दुर्भावना को मिटाकर सद्भावना का पाठ नित्य पढ़ाएं हम। दुर्भावना को मिटाकर सद्भावना का पाठ नित्य पढ़ाएं हम। अपने परिवार को व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। अपने परिवार व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। दायित्व राष्ट्र हित के सम्मान को कल के लिए न टालें। दायित्व राष्ट्र हित के सम्मान को कल के लिए न टालें। वह भाव हर हृदय में हरदम संभालने की राह जगानी होगी। वह भाव हर हृदय में हरदम संभालने या उभारने की चाह जगानी होगी। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। उत्कृष्टता और नियंत्रित व्यवहार हमारी साधना शक्ति होगी। हर हाल हमें पावन भूमि श्री राम मर्यादा को संजोकर रखना होगा। हर हाल हमें पावन भूमि श्री राम मर्यादा को संजोकर रखना होगा। श्री कृष्ण की कर्मभूमि के कण-कण, श्री कृष्ण की कर्मभूमि के कण-कण की अस्मिता का नाम बढ़ाना होगा। की अस्मिता का नाम बढ़ाना होगा। देश की अस्मिता के मानक बनकर, देश की अस्मिता के मानक बनकर नव निर्माणाधीन करें हम। और पल भर भी नहीं कभी देश की प्रगति में बाधक बने हम। पल भर भी कभी देश की प्रगति में बाधक बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का प्रतिमान बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का चिंतन बने हम। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा। देश को अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। हर पल इसी का अभ्यास करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, देश की संप्रभुता के स्वरूप में मैंने छोटे से भावों से अपने विचारों का विचार जो व्यक्त किए हैं उसका चिंतन मनन करके हमें अपने देश की संप्रभुता अखंडता से देश को उच्च पायदान पर
खड़ा करने के भावों का सृजन करना चाहिए। यही हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारे देश की और भावी चिंतन की यही अभिलाषा होनी चाहिए, यही उत्कंठा होनी चाहिए। यही देशभक्ति के भावों से अपने जीवन को सामर्थ्य दे करके उन्नति के शिखर पर अपने लक्ष्यों के अनुरूप देश की अस्मिता को बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान होना चाहिए। यही सच्चे भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। आज के प्रसंग में देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को हमेशा सजो कर रखने के लिए हमने अपने विचारों के मंथन से अपने कार्यों को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए, वह मैंने अपने भावों से व्यक्त किया है। इसी प्रकार सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। देश हित सर्वोपरि, यही मानव का सबसे बड़ा अलंकार है, यही बड़ा आभूषण है, यही बड़ा उपहार है, यही सबसे बड़ा वरदान है।